स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर फर्स्ट का ही नेक्स्ट पार्ट रीड कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का ही वैरायटी एंड द डेप्थ ऑफ डाइवर्सिटी का नेक्स्ट पार्ट रीड कर रहे हैं। यहाँ से यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम स्टडी कर रहे थे। नो रीजन ऑफ द कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री डिपेंड अपॉन वन अनदर। जैसे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि इंडिया में जो फंडामेंटल बेस है वो एक है। इसी तरीके से हमारी जो कंट्री के अलग अलग स्टेट हैं वो सभी स्टेट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। यानी कि जैसे कि मान लो हमारी एक स्टेट में, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में जैसे मक्का है तो दूसरे स्टेट में गेहूं है, तो हम दूसरे स्टेट पे डिपेंड हैं गेहूं के लिए, और उसी तरीके से दूसरा स्टेट मक्का के लिए हम पे डिपेंड है। तो इस तरीके से क्या है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। मतलब एक रीजन, एक एरिया दूसरे एरिया पे डिपेंड है। किस बेस पे डिपेंड है बेटा? इकोनॉमिकली डिपेंड है। यहाँ से है बेटा, नो रीजन ऑफ द कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री डिपेंड अपॉन वन अनदर, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड दस यूनिटी ऑल्सो लीड्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारा इधर इस साइड से ही स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी है। सबसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 13 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में स्टार्ट हुआ था। इसमें सभी लोगों ने एक होकर, यूनाइट होकर अंग्रेजों के अगेंस्ट अपना विरोध, अंग्रेजों के अगेंस्ट अपना एगिशन बताया था, एक्सप्रेस किया था। चाहे वो कितने ही अलग अलग रिलीजन के हों, अलग अलग लैंग्विस्टिक ग्रुप के हों, लेकिन फिर भी उन्होंने एक होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट किया था। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था बेटा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में। इन विच पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटी लेड डाउन देयर लाइव्स, राइजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड डिस्प्ले दैट इन स्पाइट ऑफ द रिलीजियस, लैंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी। बेटा चाहे कितनी ही वहाँ के लोगों में रिलीजन डाइवर्सिटी वगैरह हो, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग क्या थे? एक थे, और उन्होंने जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर एक साथ क्या किया? विरोध किया अंग्रेजों का। फिर हमारा आ जाता है बेटा, और क्या क्या एग्जाम्पल ऐसे हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी। एक तो जलियांवाला बाग का एग्जाम्पल है बेटा। फिर हमारा अलग अलग एग्जाम्पल है कि इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व अलग अलग। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, तुमने देखा होगा, दशहरे के रोज़ अगर हमारा कोई मोमडन फ्रेंड होता है, या दिवाली के रोज़ अगर हमारा कोई मोमडन फ्रेंड होता है तो वो आता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और हम भी किसी की अगर ईद होती है तो हम जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम फेस्टिवल एक होके सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल लाइक होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ मनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स रिकॉग्निशंस ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट है बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से और नेशनल, अब अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी किस तरीके से यूनिटी है। तो सबसे पहले हमारा जो नेशनल सिंबल है, नेशनल सिंबल क्या है बेटा? वो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है। हमारे जो नेशनल सिंबल हैं वो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये आ जाता है बेटा, सबसे पहले है ट्राई कलर। हमारा जो तिरंगा है उसमें 3 कलर है, वो 3 कलर ही अलग अलग चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। और नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है वो भी हमारी नेशनल यूनिटी को बताता है कि हम एक हैं। जनगण मन, और जनगण मन किसने लिखा था बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन रॉट बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी किसने लिखा था, किसने कंपोज्ड किया था बेटा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कंपोज्ड किया था। ऑनर्ड इक्वली ऑल बाय ऑल इंडियंस, ये तीनों ही चीज़ें हमारी बताती, हमारे नेशनल सिंबल हमें बताते हैं कि हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हो। जैसे जनगण मन में बताते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सब एक नेशनल यूनिटी को सिंबलाइज
करते हैं। अब बेटा ये है हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश हो रहा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें समझा दूंगी बेटा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो रहा है। चैप्टर फर्स्ट, ज्योग्राफी एंड वेराइटी एंड द डेप्थ ऑफ डाइवर्सिटी।